Lily! This is so Lily? horrible. Lily! दोस्तों, क्या आपको लगता है एलियंस होते हैं? वैसे एलियंस एक ऐसा टॉपिक है जो आज भी सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगता है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एलियंस की बात को अभी पूरे तरीके से नकारा नहीं है। वो अभी भी इस चीज को लेकर रिसर्च में लगे हैं। अब एलियंस को लेकर रिसर्च की वजह से कई बार हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एलियंस कैसे दिखते होंगे, किस प्लेनेट पर रहते होंगे। साथ ही हमारी सोच को तूल देने का काम करते हैं आज कुछ हॉलीवुड मूवीज, जो रियलिटी से परे हटकर अपना फायदा तो करा लेती हैं और फिर से हमारे दिमाग में एक नए सवाल को खड़ा कर देती हैं। खैर, हमें पता नहीं कि आप एलियंस को मानते हैं या नहीं, लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो हम आपके लिए कुछ ऐसे वाकये लेकर आए हैं जिसको देखने और जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताएंगे जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या वाकई एलियंस होते हैं? वीडियो को देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्या स्पेस में पृथ्वी के अलावा भी कोई ऐसा ग्रह है जहां हम जैसे ही लोग मौजूद हैं? इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी राय बदली या अभी भी वही है। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए विदाउट कोई देरी करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहला है वेज ऑफ आयुध। ये घटना है 1974 की, जहां रोमानिया के आयुध में काम कर रहे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक बहुत ही अजीब चीज मिली। इन कंस्ट्रक्शन वर्कर को कोई एक चीज नहीं मिली, बल्कि मिला चीजों का एक गट्ठा जो लगभग जमीन से 30 फुट अंदर धंसा हुआ था। इनमें से दो चीजों को जब वैज्ञानिकों ने देखा तो तुरंत ही बता दिया कि ये मेनस्टोडोन की हड्डियां हैं, जो हाथियों की एक प्रजाति थी जो एक समय में हुआ करती थी। इन चीजों ने किसी को भी हैरान नहीं किया, लेकिन उसके बाद जिस चीज पर सबका ध्यान गया वो थी वेज शेप की। ये भी इन हड्डियों के साथ वहीं पर पड़ी हुई थी। ये वेज शेप की चीज 89% एल्यूमिनियम, 6% कॉपर और बाकी के बचे 5% में 10 एलिमेंट और शामिल थे, उनसे मिलकर बनी हुई थी। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इसमें कौन सी नई बात है। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस बात से लगभग हर कोई वाकिफ है कि एल्यूमिनियम पूरी दुनिया में सबसे पहली बार सन 1825 में खोजा गया था। पर दोस्तों, ये वेज करीब 11,000 साल पुराना था। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों टाइम फ्रेम का आपस में कोई मेल ही नहीं है। जिस तक इस चीज को लेकर खबर पहुंची, उसने मानने से इनकार कर दिया कि इतना पुराना भी हो सकता है। पर आप जरा सोचिए, जब एल्यूमिनियम की खोज खुद 200 साल पहले हुई थी, तो फिर 11,000 साल पहले कोई भी चीज आखिर एल्यूमिनियम से बनाई कैसे गई? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी एलियंस को लेकर सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर ने बताया कि वेज बिल्कुल किसी लैंडिंग गियर में लगने वाले पुर्जे की तरह लग रही है। जी हाँ दोस्तों, इस पुर्जे को आज भी हम बड़े बड़े प्लेन्स में यूज करते हैं। इन सब को सुनने के बाद सबका ध्यान गया सीधा एलियंस की तरफ कि क्या लगभग 11-12 साल पहले एलियंस का कोई यूएफओ रोमानिया के इस हिस्से में क्रैश हुआ होगा और ये उसी का पुर्जा होगा। खैर, ऐसा होते किसी ने देखा नहीं, इसलिए प्रूफ के बाद भी आज ये सवाल वैसा ही बना हुआ है। दूसरा है रोसेटा स्टोन। दोस्तों, क्या आपने इस स्टोन के बारे में पहले कभी सुना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वैसे बहुत कम लोग होंगे जो इस बारे में जानते होंगे, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और करने से पहले 1000 बार सोचता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये एक पत्थर का टुकड़ा है जो 1799 में डिस्कवर किया गया था। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस पत्थर पर एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखा हुआ है। साथ ही मैसेज इस पत्थर पर 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि एकमात्र ऐसा पत्थर है जो इजिप्ट की पूरी कहानी चुटकियों में खोल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सन 1814 में ब्रिटिश वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च शुरू की और कुछ हद तक वो इसे क्रैक करने में सफल भी रहे। तब आया 1822 से 1824 का वक्त, जब उन्होंने इस पूरे हायरोग्लिफिक कोड को क्रैक कर दिया। उनके हिसाब से ये पत्थर इजिप्ट में 196 बीसी में तैयार किया गया था। अब ये पत्थर किसने बनाया, किसने इसके ऊपर लिखा, इसके बारे में अब तक नहीं पता चला है। दोस्तों, ये तो रही रिसर्चर की बात। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो है कॉन्स्पिरेसी। उस कॉन्स्पिरेसी की हिसाब से ये स्टोन किसी और ने नहीं बल्कि एलियंस ने तैयार किया था।
और वो इस पत्थर को इजिप्ट में छोड़ने के लिए पृथ्वी पर आए थे। अब वैसे तो इस बात का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन एक इतिहासकार जिनका नाम वॉल्सन है, वो कहते हैं कि दरअसल ये स्टोन एलियंस के द्वारा हमारे लिए एक मैसेज है, जिसे अगर सही और सटीक तरीके से समझ लिया जाए तो इस स्टोन के सहारे हम एलियन से बात कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ना तो एलियन इंग्लिश बोलते हैं ना हिंदी, और इस पत्थर पर लिखी हुई भाषा भी ना तो अंग्रेजी है ना हिंदी। इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये कि लैंग्वेज किसी से क्रैक भी नहीं हो पा रही। अब सच क्या है उस वक्त के लोग ही अच्छे से जानते होंगे। खैर, इस पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट में बताना। तीसरा है टूथ व्हील ऑफ यूएफओ। ये भी एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया मानती है किसी एलियन द्वारा लाया गया है। हुआ ये था कि कुछ सालों पहले एक रशियन आदमी अपने घर को गर्म रखने के लिए कोयला जला रहा था। तभी उसको उस कोयले में से कुछ अजीब सी चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो चीज दिखने में काफी अलग थी, इसलिए वो इसे लेकर वैज्ञानिकों के पास पहुंचा। और जैसे वैज्ञानिकों ने इसे देखा तो वो देखते ही समझ गए कि ये किसी मशीन का टूथ व्हील है। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल था, पर वैज्ञानिक हैरान तब हुए जब उन्होंने इस पर रिसर्च और कुछ टेस्ट किए। टेस्ट के बाद पता चला कि ये टूथ व्हील 98% एल्यूमिनियम और बाकी के 2% मैग्नीशियम से मिलकर बना है। अभी कुछ मिनट पहले ही हमने आपको बताया था कि हम इंसानों को इस दुनिया में एल्यूमिनियम पहली बार 1825 में मिला था, लेकिन ये टूथ व्हील लगभग 30 करोड़ साल पुराना था। अब आप खुद सोचिए, कहां 200 साल और कहां 30 करोड़ साल। साथ ही सबसे हैरानी की बात यह भी थी कि इस टूथ व्हील में उस एल्यूमिनियम का यूज किया गया था जो हम माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। अब ये बात तो बिल्कुल साफ है कि आज से करीब 30 करोड़ साल पहले माइक्रोस्कोप का इंसान भी मौजूद था। खैर, अभी भी वैज्ञानिक इस पर रिसर्च किए जा रहे हैं। चौथे नंबर पर आता है एलियन फेस। साल 2017 में क्योस्को के रहने वाले एक व्यक्ति ने ऐसा कुछ खोज निकाला जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस इंसान के हिसाब से वो पेरू के सदर्न डेजर्ट में घूम रहा था और तभी उसके सामने कुछ ऐसा सामान आया। दोस्तों, वैसे देखने में तो सच में किसी का सिर नजर आ रहा है। अब जैसे ये चीज लोगों के सामने आई, वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च और कुछ टेस्ट किए और रिसर्च के बाद पता चला इसमें बहुत से फीचर ऐसे हैं जो एलियन से मिलते जुलते हैं। रिसर्च में सामने आया इसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, साथ ही चेहरे की बनावट और ढांचा भी बिल्कुल एलियन की तरह था। साथ ही इसका पिछला भाग भी काफी ज्यादा लंबा था। इतना ही नहीं, इसके ऊपर से वैज्ञानिकों को मिट्टी के बहुत सारे निशान भी मिले। इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी हड्डियां भी मिली और जब इन सारी हड्डियों को आपस में जोड़कर देखा गया तो उसका एक्सरे आप हमारी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं, जो बिल्कुल एलियंस जैसा लग रहा है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि दोस्तों, वैज्ञानिक भी इसे असल खोपड़ी बोल चुके हैं। खैर, ये खोपड़ी है किसकी, इस बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है। पांचवा है आयरन बीड्स। आपको ये बात जरूर पता होगी, पहले के जमाने में इजिप्ट के लोग आयरन के बीड्स बनाते थे। लोहे की शीट को ठोक ठोक कर इन बीड्स को तैयार किया जाता था। इसके बाद इन्हें जोड़ जाड़ के नेकलेस, ईयररिंग्स तैयार हो जाती थी। पर दोस्तों, इजिप्ट में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे नेकलेस और ज्वेलरी मिली है जो लगभग 5000 साल पुरानी है। अब आपको लग रहा होगा तो क्या हुआ? जी हाँ, बिल्कुल सही है दोस्तों, उस वक्त तक वैज्ञानिकों को भी ऐसा ही लगा जैसा आपको लगा। लेकिन जब रिसर्च की गई तो ऐसा कुछ सामने आया जिसने सबको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। टेस्ट में ये बात सामने आई कि ज्वेलरी लोहे से नहीं बल्कि उल्कापिंड के भाग से बनी हुई है। अभी जो बीड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उल्कापिंड का भाग है जिसको ठोक कर ये आकार दिया गया है। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि पहले इजिप्ट में रह रहे लोगों को धातुओं की बहुत ज्यादा जानकारी थी, लेकिन सवाल वही कि आखिर इतने सारे उल्कापिंड के भाग आए तो आए कहां से? वैज्ञानिक भी आज तक इस सवाल के जवाब को ढूंढ रहे हैं। खैर दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है, एलियन है या नहीं? हमें कमेंट में बताइए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर तो कर देना।